हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल 1 देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 के पहले जितने भी एग्जाम्पल है उसको भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 भी सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आप लोगों ने 2 लेक्चर नहीं देखा है तो ही उस लेक्चर को पहले देख ले, उसके बाद ही यहाँ आए, तभी आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग उसको देख कर आते हैं तो इसके सवाल एकदम चुटकी में हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे तो हमको ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन मैं सॉल्व कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। जो बच्चे नहीं जिनका हुआ होगा वो अपना कर लेंगे इसको देख के। तो मेरे पास एक एनसीईआरटी का बुक है और मैं सब लोग के पास तो एनसीईआरटी का बुक रहता ही है, और अगर नहीं भी है तो मेरे जो मैं स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा रही हूँ उससे पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि कंसाइडर ए फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्क इन द फैक्ट्री 1, 2 और 3। एक फैक्ट्री में मेन और वुमेन के जो वर्कर हैं उसी के बारे में बताया गया है। फैक्ट्री 1 में 30 मेन वर्कर हैं और 25 वुमेन हैं। उसी तरह से 2 में 25, 31 और 3 में 27 और 36। रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स व्हाट डज द इंटर इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो क्या कर रहा है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोगों को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है, कंसाइडर ए मैट्रिक्स। उसमें क्या कर रहा है कि मैन और वुमेन वर्कर को 3x2 के फॉर्म में लिखना है, यानी 3 रो और 2 कॉलम। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। 30, 25, 31, 27 और 26, ये एक मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर 3x2 है। इसको तो बनाने में कोई नहीं फंसा होगा हमारे समझ से। अब क्या कह रहा है कि व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो कह रहा है एंड सेकेंड कॉलम, तो कितना है 26, तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। और कौन सा है वर्कर, कौन से थी को रिप्रेजेंट करता है, तो थर्ड फैक्ट्री के वर्कर, वुमेन वर्कर को। आप लोगों को तो ये बना ही लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग एक बार, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट दैट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। और कह रहा है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 8 है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 1 में किए थे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट थे 18 और उसका हम लोग पॉसिबल ऑर्डर निकाले थे। उसी तरह से इस क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। तो 8 एलिमेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 8 एलिमेंट है तो अगर हम लोग पहले 1 लेते हैं, पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम लोग 1 लेंगे फर्स्ट रो, तो अगर फर्स्ट रो में है तो कॉलम कितने हो जाएंगे, तो कॉलम 8 ही होंगे, क्योंकि 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 8 होगा ना। और हम लोग को तो पता है कि जो रो और कॉलम हो वो हमें जब भी होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर हम लोग 2 रो लेते हैं तो कॉलम कितने हो जाएंगे 4। उसी तरह से 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तो नहीं आएगा भाई, तो 3 नहीं होगा। 4 हो जाएगा, 4 2 या 8। और क्या हो सकता है, उसके बाद सीधे 8 होगा, 8x1। तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो गए, पॉसिबल ऑर्डर 1 8 2 4 4 2 और 8 1, ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। और पॉसिबल इसको क्या लिख सकते हैं, 1x8 2x4 4x2 और 8x1। तो आप लोग को ये तो क्वेश्चन बना ही लिए होंगे। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। 3x2 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करना है कुछ एलिमेंट आर गिवन एज। आप लोग के पास बुक तो है ही, अब हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप एनसीईआरटी का बुक तो सभी के पास होता है, नहीं तो हम ऐसे बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और जो उसमें एलिमेंट्स आर, उनके एलिमेंट गिवन है क्या, कैसे फॉर्म में, ए आई जे के फॉर्म में, 1/2 मॉड i-3j, i-3j के फॉर्म में लिखा हुआ है मॉड के रूप में, और 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहले इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, क्या होगा। तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो A1 1, यानी i क्या क्या हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 1 होगा, 2 होगा, 3। ये सब बातें आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी अभी नया चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए अपने रफ में इसको लिख लेंगे अगर किसी को याद नहीं रहता है तो। ये क्या क्या हो सकता है, 1 और 2। तो इसके पोजीशन पहले हम यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, A1 1, A1 2, बस जे का वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं होगा। उसी तरह से A2 1, A2 2, A3 1 और A3 2। अब इसके वैल्यू निकालेंगे, A1 1 का क्या वैल्यू होगा, तो A1 1 का जो वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 1/2 मॉड i की जगह पर 1 -3 इंटू जे की जगह पर 1, 1 - 3 -2, और मॉड क्या करता है, माइनस को प्लस में कर देता है, -2। तो जब भी कोई निगेटिव नंबर इस मॉड से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव होकर ही निकलेगा। तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी A1 1 का वैल्यू आ गया 1। उसी तरह से A1 2 1/2 मॉड 1 की जगह पे 1 माइनस 2 की जगह, जे की जगह पे 2, 3 2 जा 6, तो 1/2 1 - 6 तो -5, मॉड -5 को +5 कर देगा और 5/2, इतना तो सब लोग जानता है। A2 1, 1/2 मॉड i की जगह पर 2 -3 इंटू 1, 2 -3 तो -1 और -1 तो मॉड है तो +1 हो जाएगा 1/2। A2 2 1/2 इंटू मॉड 2 -3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 - 2 तो 4, तो 4/2 यानी 2। इस तरह से A3 1 क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड 3 - 3 तो 0। और A3 2 की बात करें, A3 2 तो 1/2 3 - 2 इंटू, सॉरी 3 इंटू 3j था, 3j, तो 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 - 3 तो 3/2। तो अब इसको ए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू को रख देंगे। A1 1 कितना आया था हम लोग का, देखिए 1, A1 1 आया था 1, A1 2 क्या आया था, A1 2 आया था 5/2, A2 1 आया 1/2 और A2 2 2, A3 1 0 और A3 2 3/2। इस तरह से एक मैट्रिक्स की रचना हो गई, कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसका ऑर्डर 3x2 है। बहुत ही सिंपल है। अब आगे हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 कहता है कि ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C
एक्स वाई जेड। तो मैंने बताया था कि इक्वल तब कोई भी दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे प्रॉपर लिखना है। इफ लिख देंगे इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल if when their corresponding elements are equal। अगर ये देखें तो अगर हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अगर इक्वल करने की कोशिश करें तो x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो x का वैल्यू कितना आ गया -3। उसी तरह से z प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो z का वैल्यू 6 माइनस 4 2। 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर एक्स वाई जेड का वैल्यू एक बारी बारी से कर कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं 2y माइनस 3y और माइनस 2 प्लस 7। 2y माइनस 3y तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू -5 और -6 देखिए -6 के इक्वल है। a माइनस 1 इज इक्वल टू -3। a माइनस 1 -3 के तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 और प्लस 1 तो -2। उसी तरह से यहाँ पर 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2c इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल हो गया -1। अब b का निकालना है बस b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। तो b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 प्लस 3। b माइनस 2b माइनस b और 4 प्लस 3 7। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया -7। देख इस तरह से हम लोगों का सारा जो वैल्यू निकल गया। a का वैल्यू कितना आया -2, b का -7, c -1, उसके बाद क्या था z का 2 और एक y भी है y का -5। इस तरह से जितना भी हम लोगों को निकालना था वो निकल चुका है करीब करीब। हाँ और एक x भी है, देखिए x छूट रहा है, x बुरा मान जाएगा, x -3। देखिए कितना आसानी से हम लोग पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर है तो एग्जाम्पल या फिर किसी भी तरह का किसी भी बुक से आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो उसको सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज के देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो हमारे समझ से अब सब लोग को बता देना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो सकता है तो 1 2 3 रो हुए तो 3 क्रॉस कितने कॉलम 1 2 3 4 तो 3 क्रॉस 4। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट तो 4 3 या 12। पूछ रहा है A13 की पोजीशन पर कौन सा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 19। उसी तरह से सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम A21 यानी 35। A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5। A24 यानी सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 12। A23 तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट हैज़ 13 एलिमेंट। कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, और अगर 13 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं। तो पहले हम लोग 24 एलिमेंट को देख लेते हैं। अगर 24 है, एलिमेंट 24 है, तो पॉसिबल पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। अगर वन रो हुआ तो कॉलम 24, 2 रो तो कॉलम हो जाएगा 12, 3 तो कितना हो जाएगा 8, 8 3 या 24 होता है, 4 तो 6 4 या 24, 5 नहीं होगा। उसके बाद 6 4 या 24, 6 7 नहीं, 8 8 3 या 24, उसके बाद 12 2 या 24 और फिर 24। ये इसके पॉसिबल पेयर हो गए। तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन से हो गए, वही बस क्रॉस के फॉर्म में लिख देना है। पॉसिबल ऑर्डर 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 16, 6 क्रॉस 4, 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1। ये उसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि नहीं, इसका एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अगर 13 एलिमेंट कर रहा है तो 13 एलिमेंट्स, तो क्या करेंगे। 13 एलिमेंट कर रहा है तो पॉसिबल ऑर्डर कौन कौन होंगे, पॉसिबल पेयर कौन होंगे, कौन कौन से हो गए, कौन फर्स्ट 1 और 13 और सेकंड 13 और 1, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है। पॉसिबल पेयर कौन कौन से हो गए, सॉरी पॉसिबल ऑर्डर कौन से हो गए, तो 1 क्रॉस 13 और 13 क्रॉस 1। उसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है देख लेते हैं यहाँ पर। इफ़ द मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। जस्ट इसका डिट्टो कॉपी क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और इसको हम पिछले जो हाँ लेक्चर नंबर शायद 1 था उसमें इसको सॉल्व भी किए, तो इसको तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसका फॉर्म दिया हुआ है AIJ कुछ एलिमेंट आर गिवन है। AIJ क्या है, इसमें से कोई एक या दो मैं सॉल्व कर देती हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ए क्या है, AIJ का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का। तो और AIJ लिखा है क्या, AIJ दिया हुआ है I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो A11 और A12 या फिर क्या हो सकता है A21 और A22, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। A11 क्या हो जाएगा, A11 की बात करें तो A11 तो 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 2। उसी तरह से A12 1 प्लस 2 तो 2 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2। A21 2 प्लस 1 3 भी हो जाएगा 9 2। A22 क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 2
ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं, 2 + 2 का स्क्वायर फिर 2, 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 तो 8। अब इस ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएगा, 2 9/2 9/2 और 8। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 2। इसका सेकंड पार्ट बहुत आसान है और थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन मैं बस एक सेकंड थर्ड पार्ट कर देती हूँ, सेकंड आप लोग घर से कीजिएगा, होमवर्क आपका रहा। भाई सारा क्वेश्चन हम भी थोड़ी ना करेंगे, आप लोग को भी तो कुछ करना चाहिए ना। AIJ क्या हो जाएगा, I + 2J का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2 ही है। तो A11 क्या हो जाएगा, A11 1 + 2 × 1 तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाई 2। A12 पहले निकाल लेते हैं। A12 क्या होगा, तो आज की जगह पर हो जाएगा 1 और 2 × 2 तो 2 2 जा 4, 4 + 1 देखिए ऐसे, A12 1 + 2 × 2 तो 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25/2 और A21 अगर A21 देखें तो I की जगह पर 2 + 2 J की जगह पे 1 तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 तो 8 और A22 अगर A22 की बात करें तो 2 और 2 2 जा 4, 4 और 2 16, 16 16 का डिवाइडेड बाई 2 तो 18। अब मैट्रिक्स ए बना देंगे, बहुत सिंपल। A11 की जगह पे क्या लिख देंगे, 9/2, A12 की जगह पे 25/2, A21 की जगह पे 8 और A22 की जगह पर 18। बहुत सिंपल है। चलिए अब एक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट 3 × 5 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिव है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का 1 मैं करा रही हूँ, सेकंड आप लोग खुद से कर लीजिएगा, सेकंड बहुत आसान है। 5 का 1 क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं भाई। क्या कर रहा है, 3 × 4 मैट्रिक्स बनाना है। मैं देखिए पर आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए इसका मैं ये पार्ट सॉल्व कर ले रही हूँ और ये पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। दिया हुआ है AIJ दिया हुआ है 1/2 mod of -3i + j और इसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 × 4 का। तो पहले एक जनरल इस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये मैट्रिक्स 3 × 4 का। तो इसमें 3i की जगह पे क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 और 3 और j की जगह पर 1 2 3 4, तभी ना 3 × 4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ A11 हो सकता है, A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। ये एक मैट्रिक्स हो गया, इसका ऑर्डर 3 × 4 है। अब एक एक करके A11 जो जितने भी एलिमेंट हैं उसका वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। A11 पहले A11 से शुरुआत करते हैं। A11 A11 1/2 mod -3 × 1 की जगह पर हो गया 1 प्लस j की जगह पर 1। -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 -3 + 1 -2 और mod -2 को क्या कर देगा +2 तो 1/2 × 2 तो 1। उसी तरह से A12
1/2 इंटू मॉड -3, आई की जगह पर क्या हो जाएगा 1 + 2, यहाँ मॉड, तो 3 + 2 तो -1 और तो 1/2 हो जाएगा। A13 क्या होगा 1/2 इंटू मॉड -3, 1 की जगह पर 1 और +3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और +3 0, और 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई तो 0 हो गए हैं। A21 1/2 इंटू -3 इंटू 2 + 1, 3 × 2 = 6 और 6 -6 हुआ और +1 तो -5 माइनस कहाँ, मॉड तो माइनस को खत्म कर देता है, रहने कहाँ दे रहा है मॉड माइनस को। A22 1/2 तो 3 × 2 = 6 है, 3 × 2 = 6 है और प्लस कितना 2 तो -4, तो 4 कर दिया, 4/2 तो 2। A23 1/2 इंटू -6 और +3 तो 6 + 3 तो 3/2। A24 अब निकालेंगे तो 1/2 मॉड 3 × 2 = 6, 6 + 4 तो -2 तो 2/2 कैंसिल कर दिया तो 1। A31 1/2 -3 × 9 और प्लस जे की जगह पर 1 तो 9 - 1 -8 और 8/2। A32 1/2 -9 + 2 यानी 7/2। A33 1/2 मॉड -9 + 3 तो 6 हो गया और 6/2 तो 3। A34 1/2 इंटू -9 + 4 तो -5 और -5 तो मॉड माइनस को तो ख़त्म कर दे रहा है 5/4। अब एक ए मैट्रिक्स लिख देंगे, इसको A11 की जगह पे 1 1/2 0 5/2। उसके बाद A21 सॉरी एक हम लोग छोड़ दिए, A14 मैंने नहीं निकाला, A14 भी निकाल लेते हैं 1/2 और -3 + 4 तो 1 तो 1/2, यहाँ 1/2 आएगा 1/2 1/2। अब आगे 5/2 2 यहाँ 3/2 और 1, उसी तरह से 8/2 यानी 4 तो यहाँ 4 हो गया और 7/2 3 5/4। एक ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x4 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से इसका पार्ट 2 है जो कि बहुत ही आसान है और आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। XYZ का वैल्यू निकालना है फॉलोइंग इक्वेशन से। तो जब ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये तो बहुत आसान है। जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो y की जगह पे 4, z की जगह पे 3 और 1 की जगह पर 1। ये तो क्वेश्चन
चुटकी में सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 और 3 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने नोटबुक में लिख लेते हैं। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड और एक्स वाई 6 2 5 8। अब क्या कर रहा है, जब ये दो मैट्रिक्स इक्वल हुए तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और क्या होगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 तो लड्डू। और एक्स वाई की जगह कह रहा है कि एक्स वाई के मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, एक्स वाई के मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। ठीक है, तो एक्स की जगह एक्स का वैल्यू है 6 माइनस वाई, तो इसमें एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 जीरो। जब माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस 0 हो जाएगा 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब 8 को इसको डिवाइड करें 4 और 2 तो 2 जा 4, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 2y प्लस 8। ये तो सब लोग जानता ही होगा। वाई कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 4 और माइनस 2 यहाँ से कॉमन, तो 2 माइनस 4 वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। वाई माइनस 4 और वाई 2। वाई का दो वैल्यू हो गया 2 और 4। अगर y का वैल्यू जब 2 रहेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। जैसे देखिए यहाँ पर x का 6 माइनस 2 तो 4। और अगर जब x का वैल्यू 4 रहेगा, y का वैल्यू 4 रहेगा तो x का वैल्यू 2, यानी जब x का वैल्यू 2 तो y 4, y का वैल्यू 4 तो x 2, यानी x 4 तो y 2 और z कितना है 0। और अगर x 2 तो y 4 और z 0। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसका क्वेश्चन हम पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड क्या कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और है x प्लस जेड और y प्लस जेड। ये दिया हुआ किसके इक्वल है 9 5 और 7। तो जब अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये थे आगे। अगर x प्लस जेड रख लेंगे 5 के इक्वल तो y कितना आ जाएगा, x प्लस जेड को रख देंगे 5 तो एक बच गया y 9, तो y आ गया 4, y 4 आ गया तो y का वैल्यू इसमें रख देते हैं 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, ये 7 है तो z इज इक्वल टू 3। और अगर इसमें z की जगह पर 3 रखेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5
x इज इक्वल टू 2। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिए हैं। इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल, ये हम लिख लेंगे। आप लोग अपने कॉपी में जब सॉल्व कीजिए तो इसको लिखिए, इफ़ टू मैट्रिक्स आर इक्वल when their corresponding elements are equal। तो a माइनस b इज इक्वल टू -1, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 और 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। ये 4 इक्वेशन हम लोगों के सामने आ गया। अब a के वैल्यू निकाल लेते हैं पहले यहाँ से, a माइनस 1 प्लस b। इसमें a के वैल्यू पुट करते हैं -1 प्लस b, तो माइनस b इज इक्वल टू 0, तो -2 प्लस 2b माइनस b प्लस 0, -2 2b माइनस b तो b प्लस इज इक्वल टू 0 और b इज टू 0 प्लस 2 यानी 2। a का वैल्यू आ गया 2। a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन ये वाले में, फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू -1 प्लस 2b की जगह पे 2 माइनस 1 तो 1। उसी तरह से अब ये a का वैल्यू इस इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लिख लेंगे। आप लोग लिखिएगा कि जब पुट द वैल्यू a इन इक्वेशन थर्ड, और इसको फोर्थ, इसको सेकंड लिखेंगे। आलसी मत बनिएगा, आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा कि पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन थर्ड। a की जगह पर रख दें 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5, तो 2 6 5 माइनस 2 तो 3। अब 6 के जगह c की जगह पे 3, तो 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 13 और b इज इक्वल टू 13 माइनस 9 तो 4। हम लोग के सारा निकल के आ गया। a1, एक b बच गया, नहीं b भी हो गया, b2 और c3 d4। ये हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके हम लोगों को मुझे बताइए, और मैं उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में डालने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि AIJM क्रॉस n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, तो m इज इक्वल टू n। उसी तरह से ये वाले क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लेंगे हमारे समझ से, मैं कर देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर 3 क्रॉस 3। अच्छा, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 10 को देखेंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ है, 9 क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि किस पेयर पर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख कर चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। देखिए केवल एक ही को चेक करने से नहीं होगा, हर एक पर चेक कर कर रखेंगे, देखेंगे। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8 है, और यहाँ पर 2 माइनस 3x प्लस 4। देखिए यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालना चाहें तो 3x इज इक्वल टू -7 और x इज इक्वल टू -7/3। उसी तरह से यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर -7/3 आ रहा है
तो बिल्कुल सही है, नहीं आ रहा है तो फिर गलत। 2 यहाँ -3x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू -2/3। देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -7/3 और यहाँ पर वैल्यू आ रहा है -2/3। तो ये पॉसिबल है? कभी भी नहीं पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आ रहा है, y का यहाँ पर x का वैल्यू कुछ और आ रहा है, तो इसका ये इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ऑफ फाइंड, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच इंटर 0 और 1। कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है, यानी उसमें टोटल कितने एलिमेंट हो गया? 9 एलिमेंट। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3x3 तो उसके ऑर्डर 9 हो गया। अब कह रहा है कि विथ ईच इंटर 0 और 1, और इस 9 एलिमेंट के जगह पे या तो हम लोग 0 भर रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। इसके दो पॉसिबल ऑर्डर हैं। इसके 9 एलिमेंट की जगह पर 2 बार हम लोग रख सकते हैं, एक बार 0 रख सकते हैं और एक बार 1 रख सकते हैं। तो कितने ईच एंट्री कितने इंटर कर सकते हैं? 2 इंटर कर सकते हैं, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 2x2 का मैट्रिक्स है और ईच की जिस प्रत्येक की जगह पे या तो 0 रखेंगे या 1 या 2। A1 1, A1 A2 1, A1 2 और A2 2। ये 2x2 का मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे हम एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ 0 रखें तो सभी में एक बार 0 रख देंगे, एक बार इसमें 0 रखें इसमें 1 रख देंगे, इसमें ये 0 0 0 0, एक ये मैट्रिक्स हो गया। एक मैट्रिक्स हो गया 0 1 0 0, एक बार इसको 1 बना देंगे, एक बार इसको 1 बना देंगे। उसी तरह से पूछ रहा है कि इसमें कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकते हैं। तो हर एक एलिमेंट की जगह पर दो ही नंबर को रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, या तो 0 या 1। और टोटल एलिमेंट कितने हैं? 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। 9 का स्क्वायर 9 × 9 81, यानी ऑप्शन सी सही है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। कहीं पर अगर ये समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं उसको अगले वीडियो में कोशिश करूँगी उसको ठीक करने का। मैथ बनाने में आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। और मेरा वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है, क्या आप इससे आपको कुछ हेल्प मिल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।